हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो रुझान फिर देख लिया एक बार। पश्चिम बंगाल जिसको लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी और सबसे ज्यादा दावे थे, वहां तृणमूल कांग्रेस 200 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों पर, और पहली बार अन्य के खाते में एक सीट लीड में जुड़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट, आईएसएफ सब इस चुनाव में बिल्कुल गायब नजर आए हैं। एक सीट पर भी उनका कोई उम्मीदवार आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद अपरूपा पोद्दार जी हैं। अपरूपा जी, चुनाव के दौरान तो आपसे न जाने कितनी बार बात हुई हमारी, लेकिन उस वक्त ये सोच पाना मुश्किल था कि 10 साल के बाद गिनती के दिन आपसे जब बात कर रहे होंगे तो आप 200 सीट पर लीड कर रही होंगी। तो बीजेपी वाले लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, अभी तो 10% वोट गिना गया है। क्या कहना है इस पे आपको? देखिए सौरभ जी, हमने आपको पहले भी कहा था, आपके के चैनल में हमने कहा था कि ममता बनर्जी तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री होगी, और बंगाल की जनता जो साइलेंट वोटर आप कह रहे हैं, भीड़ में जा रहे थे, मीटिंग मिছিল में भी अगर दूसरे पार्टी में जा रहे थे, लेकिन वो लोग तय कर चुके थे कि ममता बनर्जी को वोट देंगे। और महिला वोटर इस बार जो है आप जो वोट दिए, सही बात, दिलीप घोष इसके पहले जो कह रहे थे कि वोट नहीं दे पा रहे थे, कौन बोला वोट नहीं दे पाते? लेकिन अगर देखिए, आप लोग जो कह रहे थे कि बीजेपी 200 आएंगे, आज देखिए तृणमूल 200 आ रही है, और ये हम लोग शुरू से कहते आ रहे कि तृणमूल इस बार हम लोगों का परफॉर्मेंस और अच्छा हुआ, क्योंकि इस बार महिला वोटर आगे आके वोट की है। और मैं बता दे रही हूँ कि इस बार जो जीतेंगे हम लोग 200 से ज्यादा वोट से, तो ये बार भारतीय जनता पार्टी को बोलना पड़ेगा। तो अपरूपा जी, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि बहुत ही निर्भय होकर वोटर वोट कर रहा है, तो निर्भय होकर वोटर ने टीएमसी को ही पसंद किया? हाँ, क्योंकि 365 दिन खड़े कौन रहते? तृणमूल कांग्रेस खड़े रहते, उनका सरकार खड़े रहते हैं, और कोई भी जातिवाद बात नहीं होना चाहिए। ये जो सरकारी प्रकल्प है, सरकारी जो सुविधाएं है, सबको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो। और शीतल कुची का जो घटना घटाया गया था, इससे जो है बंगाल का जनता इन लोगों को जोरदार थप्पड़ दिया है। अच्छा, सौरभ सिकदर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सौरभ जी, शीतल कुची की चर्चा हो रही है, तो आप लोगों ने तो कहा था कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने इसको भुनाने की कोशिश की, ऑडियो टेप भी लीक किया, फायदा हुआ? देखिए, तुष्टीकरण का राजनीति तुम तृणमूल कांग्रेस करते ही है, और हम इसको बार बार बोल के आया है। और जहां तक ये रिजल्ट का सवाल है, अभी तो आधे राउंड भी नहीं हुआ, कहीं 6 राउंड, कहीं 7 राउंड हुआ है, तो कम से कम आधा तो वोट गिन जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग नतीजा पे चर्चा करें। तो मेरे ख्याल से अभी नतीजा पे कुछ अभी भी बोलना, नतीजे पे चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, अभी रुझान पर ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर यही उल्टा होता, 200 आपके पास रुझान होते और 90-91 टीएमसी के पास होते, तो अभी आप लोग वाकई में पटाखे दगा रहे होते। ये हम देखते आए हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता रहा है। भाई मेरे तो बाल ही सफेद हो गए देखते देखते। जब तक पूरा नतीजा नहीं आते हैं, तब तक कोई सेलिब्रेट करने का या शोक मनाने का सवाल नहीं आते हैं। बंगाल के जनता ने वोट दिया है, और जनाधार के ऊपर हमारा विश्वास है, तो हम अंत तक परिणाम का वेट करेंगे। अच्छा, तो जिस तुष्टीकरण की राजनीति पर आप अपना पूरा गेम प्लान बनाए हुए थे, जनता अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं उसके आधार पर तो जनता ने उसको नकार दिया। 200 अगर सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलती हैं, तो तुष्टीकरण की बात तो हवा हो गई ना साहब। गेम प्लान नहीं बनाए हुए थे, हम तुष्टीकरण का राजनीति को सामने लाए थे लोगों का। लेकिन मैं तो अभी भी बोला, जनता नकार दिया है कि उसको स्वीकार किया है, उसका खिलाफ वोट किया है, इसके लिए थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं ऐसा कब तक वेट करेंगे?
कम से कम आधा 110 सीट का गैप राउंड है। तक काउंटिंग होगा बहुत जगह में, कम से कम 10-12 राउंड तक तो हो जाने दीजिए। सिकदर साहब अभी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 3 राउंड काउंटिंग हुआ है, लंबी कहीं 4 राउंड हुआ है, देर कहीं तक 5 चलेगी। राउंड हुआ है। अभी दिलीप जी बता रहे थे कोरोना की वजह से इस बार राउंड बढ़ गए, 27 राउंड तक काउंटिंग चलेगी। लेकिन एक ट्रेंड होता है ना, हर जगह पर इनका उम्मीदवार आगे है, आपका पीछे 100 से ज्यादा का गैप, ऐसा क्यों? ट्रेंड को तो आप कम से कम आधा तो जाने दीजिए। नहीं ठीक है, चलिए आप उम्मीद कीजिए, बहुत अच्छी बात है। कैसे आप उम्मीद कीजिए, आधा तो होने दीजिए। लेकिन अभी 202 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा आ रहा है रुझान के तौर पर। तो अप्रूपा जी, आप 200 के आंकड़े को भी क्रॉस कर गई हैं। अगर बंगाल की जनता, हम क्या बोले, बंगाल का जनता का जो जनाधार अप्रूपा होगा, जी, आपसे हम सवाल उस पे ये बनता विश्वास है। रखते हैं। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे इलेक्शन को एक नैरेटिव के तौर पर प्रस्तुत किया, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को डिलीवर करने जा रही है लोगों के पास, क्योंकि आपने बंगाल को निचोड़ रखा था, दबा रखा था, कुचल रखा था, भ्रष्टाचार लिप्त बना रखा था, मुसलमानों का पूरे तरीके से वर्चस्व था, हिंदू मर रहे थे। क्या ये सब कुछ अब खत्म हो जाएगा अचानक? देखिए, 7 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार चल रहा है देश में, इसमें साधारण जनता, जर्नलिस्ट लोग, डॉक्टर्स लोग, सभी कोई परेशान है। और बंगाल में जो है, आज बताइए, 8 चरण के जो ये इलेक्शन फेज हुए, इसके वजह से कोरोना बढ़ा। लेकिन इस चीज के लिए इन लोगों का दुख नहीं है। किस तरह दिन ब दिन पब्लिक मर रहे हैं, डॉक्टर लोग हताश हो रहे हैं, इन लोगों को इसमें कुछ नहीं, बस इन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति चाहिए। और अगर सही इन लोगों का जो आरोप है, जो झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में प्रचार किया था, बंगाल में लोग सेफ नहीं है, बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, तो यहाँ पर तो फेयर इलेक्शन हुआ, पब्लिक ने अपना वोट जाहिर किया। अप्रूपा जी, आपने कोरोना का जिक्र किया तो यह सवाल पूछना आपसे बड़ा आवश्यक है। ये बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ममता बनर्जी की सरकार ने पार्शियल लॉकडाउन लगाया अब, जबकि पूरी चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई? पहले क्यों नहीं लगा सकते थे आप पहले क्यों नहीं कह सकते थे कि हम रैलियां करेंगे लेकिन हर कोई मास्क लगाकर आएगा? आपके रैलियों में लोग मास्क लगाकर सिर्फ पहली पंक्ति में खड़े होते थे, बाकी लोग नहीं होते थे। आप कैसे पूरी जिम्मेदारी बीजेपी पर डाल सकती हैं? राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकती है? नहीं, देखिए, ये कोरोना वायरस से जो लड़ रहे थे, यहाँ पर सिर्फ सरकार नहीं, इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी बनती है। और हम लोग बार बार मीटिंग में कहते थे, ममता बनर्जी खुद कहती थी कि भाई मास्क लगाओ, लेकिन कुछ जो ओवर कॉन्फिडेंस, आप ही के समर्थक हैं, आपकी सभाओं में अगर मास्क नहीं लगाते हैं, उसकी जिम्मेदारी तो नेता पर ही होगी ना। आज अगर बंगाल की जनता कोरोना से पीड़ित होगी तो आपकी सरकार पर ही इसके लिए मुश्किल आएगा ना, बीजेपी के ऊपर थोड़ी आएगा। नहीं, जब ये चीज कोरोना बढ़ते गया, उसी टाइम तो ममता बनर्जी इसका स्टेप ले लिए, उसी टाइम। लेकिन आज बंगाल में 8 चरण में जो इलेक्शन हुए, जो सोचे थे कि भारतीय जनता पार्टी हर सभी किसी को चमका के धमका के इलेक्शन को ये लोग जीत को हासिल करेंगे, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बंगाल के जो जनता है और पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, ये बहुत सेंसिटिव है। अच्छा, ठीक है। अप्रूपा जी, देखिए, अप्रूपा जी, आपकी पार्टी 200 सीट पर लीड कर रही है इस वक्त। आपसे चुनाव के बारे में ये तो कोई ज्यादा सवाल नहीं हो सकता, ये तो बीजेपी से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी अपना चुनाव पीछे चल रही हैं, वो शुभेंदु अधिकारी वहां लीड कर रहे हैं लगातार। नहीं, देखिए, नंदीग्राम में 2 ब्लॉक है, नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2, अभी भी 11 राउंड बचा हुआ है। अब ये आप वही बात कर रहे हैं जो ये कर रहे थे। अब ये राउंड वाली बात तो ये बीजेपी वाले भी कर रहे हैं ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, 11 राउंड जब क्लियर होगा तभी तो हम बता सकते हैं। और अभी तो नंदीग्राम 1 और 2 दोनों ब्लॉक का बाकी है। आप देखिए ना, ममता बनर्जी जीतेगी, 100% जीतेगी। अच्छा, फर्स्ट कीजिए नहीं जीती तो अप्रूपा जी मान लीजिए हार गई तो? ममता बनर्जी तो शुरू से ही फाइटर है, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है, हम आपको बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने अब तक 1 चुनाव हारा है, उनके रिकॉर्ड में अभी तक ये है कि वो हर चुनाव जीतते आई हैं, 1 चुनाव हारा है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा भी हार जाए। हाँ,
नहीं, वो लोकसभा के एक चुनाव वो लड़े थे, उस टाइम में जो है सीपीएम नहीं चाहते थे कि एक लड़की और आगे जाए, इसीलिए उनको दबाने के लिए सीपीएम कांग्रेस उस टाइम में जोट बनाए थे, जो जोट आज बनाए हुए थे, लेकिन ममता बनर्जी को उस टाइम भी नहीं रोक पाए और आज भी भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को नहीं रोक पाएंगे। अपूर्वा दी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि नंदीग्राम में 2 ब्लॉक हैं, तो अगर इस वक्त शुभेंदु अधिकारी आगे जा रहे हैं तो इसके हिसाब आपके हिसाब से कौन से ब्लॉक का चल रहा होगा अभी काउंटिंग? अभी तो 11 राउंड, अभी आपके ब्लॉक बताना, 2 ब्लॉक का फर्क तो समझा दीजिए, 2 ब्लॉक का क्या फर्क है जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं? अपूर्वा जी, अमित वाकई रग रग पहचानते हैं, उन्होंने इस सवाल के साथ आपके ऊपर एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है कि आप बता दीजिए भाई आपका वोटर कौन से ब्लॉक में है। देखिए हमारे वोटर तो नंदीग्राम 1 और 2 दोनों ब्लॉक में है। अभी आपने बोला था कि एक ब्लॉक में गिनती चल रही है, इसलिए ममता जी पीछे, इसलिए मानना पड़ेगा कौन से ब्लॉक में। अमित के सवाल ने आपको फंसा दिया, अमित के सवाल ने फंसा दिया। नहीं, बट अच्छा ये लग रहा है अपूर्वा दी कि आप हंस रही हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आप मान रही हैं कि अमित ने बड़ा कारगर सवाल पूछ लिया आपसे। दीदी को पता है, अपूर्वा दी को पता है कि आखिरकार ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का क्या फर्क है, इसीलिए वो बोल रही है। लेकिन आप बता ही दीजिए ना कि ब्लॉक जैसे ब्लॉक 1 खुलेगा तो फिर क्या होगा? धमाका होगा। देखिए अच्छा, ये दर्शकों के लिए इसको ज्यादा सस्पेंस मत बनाइए, तो आप हमें ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 अच्छा, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 को समझा देते हैं जिसका जिक्र कर रही थी अपूर्वा दी। दरअसल ब्लॉक 1 वो जगह है जहां पर जो मुस्लिम वोट्स हैं वो करीब 30% हैं, और जो ब्लॉक 2 है वहां पर जो हिंदू वोट्स हैं वो करीब 50% से ज्यादा या 60-70% है वहां पर जाते हैं। तो ये पहले से ही तय था कि तकरीबन जो कौन सा 63% हिंदू वोट है, हिंदू वोट है। तो जब भी पता था कि जो अगर ब्लॉक के हिसाब से जब देखेंगे तो वहां पर जो ज्यादा शुभेंदु अधिकारी को जो सपोर्ट मिलेगा वो ब्लॉक 2 से मिलेगा, और ब्लॉक 1 में ममता बनर्जी को कोई रोक नहीं सकता है। वहां पर उनका जो वोट है पूरी तरह से इंटैक्ट है, कोई उनको वहां पर पछाड़ ही नहीं सकता, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो अपूर्वा जी, नहीं सुनिए, वो हिंदू मुस्लिम वोट नहीं है, सब भारतीय है और देश के। अच्छा दीदी, इसको मान तो लो अभी, अपूर्वा दी इसको मान तो लो, क्योंकि ब्लॉक का मतलब सबको पता है। नहीं, मुझे लगता है कि आप बांग्ला में समझाएंगे तो शायद समझ जाएंगे। मानना अपूर्वा दी, एबार तो मेने नाओ ना कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की डिफरेंस आछे। नहीं, हम लोग सब भारतीय हैं और नंदीग्राम आंदोलन में सब कोई एकजुट होकर आंदोलन लड़ा था। हिंदू मुस्लिम आप लोग पोलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश सबका है अमित जी, और यही गलती तो भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन हम तो चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम कोई ऐसा नहीं कर, हम तो सिर्फ वोट्स को देख रहे हैं। अपूर्वा जी, एक सवाल है जो बहुत देर से हम लोगों के दिमाग में है। अपूर्वा जी, अभिषेक बैनर्जी की भूमिका अब क्या रहेगी अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं? 200 से ऊपर सीटें आप हासिल कर लेती हैं आपकी पार्टी, अभिषेक बैनर्जी किस भूमिका में रहेंगे? क्या वो अपने वायदे पर कायम रहेंगे कि कोई सरकारी पद नहीं लेंगे? देखिए, ये हम तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी डिसीजन लेंगे। पार्टी के उच्च स्तर के जितने भी सीनियर नेता है और पार्टी सुप्रीमो लेंगे। ये तो हम लोगों पार्टी के तरफ से पार्टी ही बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन दीदी एक बात तो आपको हमें तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से आपने नैरेटिव सेट किया था वहां पर बांग्ला निजर मेके चाय, उसको आपने पहुंचा भी दिया, और दूसरी तरफ जिस तरह से आप लोगों ने हर एक बीजेपी के नेता को बाहरी बताया था, प्रधानमंत्री से लेकर किसी को नहीं छोड़ा आपने, दिलीप घोष तक को आप लोगों ने बाहरी बता दिया, उसमें आप कामयाब हो गया। दिलीप घोष तो बाहर ही थे ही, वो तो अंडमान के जंगल में आरएसएस का प्रचारक थे। दिलीप घोष को भी आप लोगों ने अपूर्वा जी, आप इतनी बेबाक है कि वाकई में मजा आ रहा है आपसे बात करके। एक बात बताइए, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहीं से आते हैं, इतना उन्होंने बोला, दिलीप घोष खुद मिदनापुर से आते हैं, क्यों नहीं मान लेते कि वो भी आपके बंगाल के हैं? ठीक है, आपने उनको हरा दिया, अलग बात है। अच्छा अपूर्वा जी, अब कुछ एक और जरा रियल पॉलिटिक्स की बात कर लें। आपकी सरकार अगर बनती है, अभी आसार ऐसे ही दिख रहे हैं कि आपकी सरकार ही बनेगी, 203 सीटों पर आप बहुमत के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं अभी रुझान के आधार पर। अगर आपकी सरकार बनती है तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी कोरोना। पसीने छूट जाएंगे आपकी सरकार के, क्योंकि स्थिति बहुत विकट है और बहुत खराब है। देखिए, ये सिर्फ हमारी सरकार की नहीं, ये देश का एक बहुत बड़ा चुनौती है, और देश में हर दिन
और सब जगह पर जिस हिसाब से ऑक्सीजन के लेवल की कमी की वजह से डॉक्टर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी से पेशेंट्स हर दिन मर रहे, हर दिन लाशों के ढेर बन रहे। ये हमारे बंगाल का नहीं, ये पूरा इंडिया का अभी ये प्रॉब्लम हो चुका है। और देखिए वॉशिंगटन न्यूज ने क्या कल रिपोर्ट लिखा कि कुंभ मेला और इलेक्शन, ये इलेक्शन, चलिए वो तो हो चुका। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि अब इससे बचेंगे कैसे आप? देखिए इन्फेक्शन, दार्जिलिंग जैसी जगह पर 400 कोविड पॉजिटिव केस अगर निकल कर आ रहे हैं, जहां पर आमतौर पर पिछले 1 साल में न के बराबर कोविड केस सामने आए थे, तो इसका मतलब कि कोविड बहुत बड़े पैमाने पर बंगाल में फैल चुका है। आपके लिए बहुत बड़ा संकट है, मुंह बाय खड़ा है। हम लोग सब एकजुट होकर इस चीज का मुकाबला करेंगे और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस चीज को हम लोग और अपग्रेड करेंगे। अब इस वक्त जो है हमारे हर जिला में 23 जिला में ऑलरेडी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। कोविड अस्पताल जो हमारे हुगली डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 की है, ताकि और जो लोग कोविड टेस्ट कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव भी हो रहे हैं तो उनको हम लोग होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। अगर 2-3 दिन में कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं तो संग संग उनको हॉस्पिटल में बेड की कमी है, वो सब जगह है। लेकिन ये बात साफ है। और कि अगर आपकी सरकार बनती है, जिसके आसार इस वक्त सबसे ज्यादा हैं, तो आपको वॉर फ्रंट पर इसके लिए काम करना पड़ेगा और उम्मीद है कि करेंगे भी। सौरभ सिकदर जी अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो सौरभ साहब, सोशल मीडिया पर लोग ये पूछ रहे हैं कि यही 80 सीट जीतने के लिए कोरोना काल में 8 फेज का चुनाव कराया था। भाई साहब, सबसे पहले तो अभी भी रुझान में मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि अभी आधा भी काउंटिंग नहीं हुआ है। और अगर आपका ये 80 सीट का भी बात करे तो अगर ये 8 चरण में चुनाव नहीं होता, 80 क्या 8 सीट में कोई भी विरोधी लड़ नहीं पाते हैं। अपने पंचायत चुनाव में देखा था 40% सीट में नॉमिनेशन तक नहीं हो पाया था। लेकिन जनाधार किसको देता है सत्ता में बैठने का चाबी, वो तो उसके लिए तो कम से कम 12-15 राउंड तक वेट करना पड़ेगा। हुए क्यों लग रहे हैं? अभी तक तो आप लोग दावा कर रहे थे कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया। चुनाव आयोग ने वो कर दिखाया जो आज तक बंगाल में नहीं हुआ। हमने तो अभी भी बोल रहे हैं इलेक्शन अगर हुआ है और अगर आपको 80 सीट 85 सीट आती है तब तो जाहिर सी बात है जनता ने आपको नकार दिया ना साहब। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता तो हम तो कभी नहीं बोल रहे फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन बात यह है अभी थोड़ा सब्र रखिए, अभी नतीजे पे मत पहुंचिए। अभी तो आधा भी अभी काउंटिंग नहीं हुआ है, तो बाकी सारा आधा आप ही को मिल जाएगा क्या? 27। चलिए एक बड़ा बयान सौरभ, एक बड़ा बयान मुझे लगता है कि सौरभ जी इस पर ध्यान देंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान है, वी हैव नेवर डिसरिस्पेक्टेड ममता बनर्जी, आवर वोटर्स डिड नॉट वोट बिकॉज ऑफ कोविड। कैलाश विजयवर्गीय का बयान है, हमने ममता बनर्जी का कभी तिरस्कार नहीं किया, हमारे वोटर्स वोट नहीं कर पाए कोविड की वजह से। चलिए अभी यह बयान अपने आप में क्या कुछ कहता है सौरभ, हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।